और जी आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है। नित्य एकांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ। किस बात में प्रमाद? आलस आ जाता है कभी कभी। सो गए फिर शुरू कर दिया। 24 घंटे थोड़ी सो सक भाई। आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा, हम सो गए। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे। आज की जगह यहाँ कल हो सकता है, पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, प्रमाद फिर ठीक हो जाएगा जी। राजगोपाल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तमिल और देवनागरी में लिखता हूँ, दोनों भाषाओं में मन से लिखा जा सकता है? मतलब किसी दूसरी भाषा में अगर जैसे आप कहते हैं चिंतन करो राधा, तो राधा एक तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में राधा लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। भगवान की सब भाषाएं हैं, भगवान के सब लोग हैं, तो सब भाषा भी तो होगा। भगवान से अंग्रेजी में बात करोगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या? तमिल से करोगे तो समझ जाए, क्योंकि सारी भाषाएं उन्हीं से प्रकट है ना। वो तो जगत गुरु हैं, वेद भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब उन्हीं से। तो जो जिस भाषा वाला है हम तुम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। भगवान तो उसकी भी समझते हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब ज्ञान, उन्हीं से सब ज्ञान प्रकट होता है। तो लिखिए, आप तमिल भाषा में लिखिए, भगवान उसको देख रहे हैं। अमित कुमार जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने मन को भगवान कहा था, और एक एकांतिक वार्तालाप में उसको आपने दुश्मन मानने को बोला। तो महाराज जी, इस बात में महाराज जी अंदर का जो स्वरूप है वही मन है, जिसको हम जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है, यानी कि मन, आत्मा, सूक्ष्म शरीर ये सब एक ही हैं? वैसे तो एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, पर जब विस्तार हो जाता है तो उसी को अलग अलग वर्णन करते हैं। कंस में भी वही भगवान है, एक परम महाभागवत देवर्षि नारद जी में भी वही भगवान है। तो देवर्षि नारद जी जाते हैं तो भगवान उनकी पूजा करते हैं और कंस का मर्दन करते हैं। इसे लीला कहते हैं भगवान की। गीता में भगवान ने मन को कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और यही मन जब गलत मार्ग में चला जाता है तो बोले बड़ा दुष्ट है ये, इसका मन बड़ा दुष्ट है, देखो कैसे कैसे आचरण कराता है। तो सही पूछो तो जो सत्ता है वो अच्छे में भी है और बुरे में भी है। लेकिन जब अच्छाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, और जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो दुख और अशांति मिलती है। तत्व वही है, उसी से स्वर्ग बना है, उसी से नरक बना है, उसी से पापी बना है, उसी से महात्मा बना है, उसी से अच्छा बुरा सब कुछ वही बना हुआ है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है मनुष्य। पर ये ज्ञान करने के लिए ही ये चर्चा की जाती है कि वही मन भगवान है, वही मन पापी है। जब पाप के आचरण में चला गया तो पापी हो गया, और भगवान के मार्ग में चला गया तो भगवान हो गया। ऐसा है, समझ पा रहे हैं आप?